सर्वेषां कृते सुप्रभातं। नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठामः। आजकल हम संस्कृत विषय में व्याकरण उपविषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज संधि बताऊंगी। कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी थी तो उन्होंने संधि को समझा और मैंने उनको संधि के बारे में स्वर संधि में से दीर्घ संधि और गुण संधि हमने समझी थी। तो संधि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं एक बार आपको वीडियो के द्वारा उसको समझा रही हूँ कि सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम संधि कुछ वर्णों की क्या करते हैं, एक साथ मिलान करते हैं कुछ वर्णों को, उसके संयोग को हम जोड़ना, जो संधि का अर्थ है वो क्या है, जोड़ना। ठीक है, अब इस संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे के पास होने के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे परिभाषा। जब दो शब्द क्या होते हैं, पास पास आते हैं। जब दो शब्द हैं और वो कहाँ आते हैं, पास पास आते हैं, तो एक दूसरे के पास होने के कारण, वो एक दूसरे के पास आते हैं और पास होने के कारण पहला शब्द, जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द अभी करके बताऊंगी आपको प्रयोग कैसे। और पहला शब्द जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने हिम धन आलयः। क्या लिखा, हिम धन आलयः। ये पहला शब्द है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, मौ है। और मौ के पीछे क्या उच्चारण आ रहा है, मौ ओ। उच्चारण क्या ले रहे हैं, ओ। तो कहता है शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, ये दूसरा शब्द है और इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ है। दूसरा का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। अर्थात दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णों के इस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं। वर्णों के इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कहा हिम धन आलयः। अब हिम धन आलयः है तो ये जो बना है ये क्या बनेगा, जब हम संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिमालयः। क्या बनेगा, हिमालयः। ठीक है, अब इसमें दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस मौ का जो ये आ है, इसका लोप और आ की मात्रा कहाँ लग गई, मौ पे लग गई। और इन दोनों के वर्णों के योग से ये क्या बन गया, यहाँ पे आ बन गया, है ना। ये आ का क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आया समझ में। तो जब ये वर्ण में कुछ, दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ, मैंने कहा हिम धन आलयः, हिम औ प्लस आ, दोनों को मिला करके क्या बन गया, यहाँ पे हिमा बन गया। दोनों शब्दों में क्या हो गया, परिवर्तन। दोनों वर्ण में, कौन से वर्ण में परिवर्तन हुआ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि या अच संधि, इसे हम क्या कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को हम क्या कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि या हल संधि, जिसको हम क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। तृतीय जो संधि है हमारी संस्कृत में वो है विसर्ग संधि। ठीक है, अब इन संधियों के भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, इसके भेद पढ़ेंगे हम। स्वर संधि के जो भेद हैं, सबसे पहले है जो स्वर संधि है। स्वर संधि के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। कौन कौन से भेद हैं स्वर संधि के, अब स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या है कि पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको भेजी भी, परिभाषा। तो जब पर तथा पूर्व स्वर जहाँ पे मिलते हैं
उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है स्वरों के मेल से, इसलिए स्वर संधि है यहाँ पे, ठीक है। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो स्वर संधि है इसके भी बहुत प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ संधि। सबसे पहला जो भेद है स्वर संधि का वो है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार हमने पढ़ा है ना, अक आयुण रेल ऋक, ये आपको मैंने प्रत्याहार जब हम माहेश्वर सूत्र बताए होंगे अष्टम कक्षा में भी, तो वहाँ पे हमने प्रत्याहार भी पढ़े। तो अकः अगर सूत्र को नहीं लेते हैं तो हम नीचे सीधा परिभाषा को देखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा टफ है तो ज़रूरी नहीं है, सूत्र को याद कर लेंगे कि अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। अब ये अकः मतलब अक प्रत्याहार में जितने वर्ण आगे हमारे ओ आ ई ऊ रील री, ठीक है, ये सारे हमारे अक प्रत्याहार में आगे। अब ये परिभाषा बता रहा, दीर्घ संधि की जो परिभाषा है वो है जब ह्रस्व या दीर्घ ओ आ ई ऊ री वर्ण के पश्चात इसके सवर्ण आते हैं। वर्ण के पश्चात इसके सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण, ठीक है, समान वर्ण आते हैं। तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ और री बन जाते हैं। तब वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तब वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। री का दीर्घ नहीं होता है, जो री है इसका वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले देखिए, ये कहता है, हमने क्या करना है, परिभाषा को देखनी है। परिभाषा में कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ओ का बड़ा क्या है, दीर्घ क्या है, आ है। छोटी ई का दीर्घ क्या है, बड़ी ई है। छोटा ऊ का दीर्घ क्या है, बड़ा ऊ है। री और ली वर्ण के पश्चात इसके सवर्ण समान वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे क्रमशः आ बड़ी ई ऊ और री बन जाते हैं। फिर वहाँ पे कौन सी संधि होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है। सबसे पहले जो उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, सबसे पहले नियम है ओ या आ के पश्चात ओ या आ बराबर आ, ओ या आ के पश्चात ओ या आ बराबर आ। सबसे पहले हम देखेंगे अध्यधन अपि, अध्यधन अपि। अब इसमें अध्य क्या आ रहा है, ओ प्लस ओ, दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये संधि होगी हमारी अध्यापी, अध्यधन अपि, अध्य अ प्लस अ, दोनों को मिला के आ। अब देखिए कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समान स्वर वर्ण आ रहे हैं। तो जहाँ पे हमने ऐसे देखना है, अंतिम वर्ण के पहला वर्ण का अंतिम अक्षर और अंतिम वर्ण का पहला वर्ण में जहाँ पे समान दिखेंगे आपको, जैसे अ का आ भी हो सकता है, ये दोनों समान है, लघु ह्रस्व या दीर्घ कहा है परिभाषा में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, समान है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरा जैसे देखिए हिमधन आलयः, हिमधन आलयः, हिम ओ प्लस आ बराबर आ, ये दोनों ही सवर्ण आए, हिम ओ प्लस आ। ये देखिए दोनों ही सवर्ण आ रहे हैं, इसका बना हमारा हिमालयः। तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरा पुस्तक धन आलयः, यहाँ भी अ प्लस आ है और तब बना है पुस्तकालयः। आ की मात्रा कहाँ लगी, तो पे लगी, पुस्तकालयः। शस्त्रधन आगारः, शस्त्रधन आगारत्र अ प्लस आ, दोनों को मिला के आ बन गया, शस्त्रागारः। तो इस प्रकार से जहाँ भी हम समान वर्ण देखेंगे वहाँ पे कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। विद्याधन अर्थी, दूसरा है विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। तो ऐसे ही आ प्लस अ बराबर आ।
विद्यालय में भी दीर्घ संधि है, विद्याधन आलयः, विद्यालयः। तत्र धन अयम, तत्रायम। दैत्यधन अरि, अ प्लस अ बराबर आ, दैत्यारी। तो इस प्रकार से ये पहला नियम है, अ या आ के पश्चात अ या आ बराबर आ। दूसरा हमारा जो है, जो दूसरा नियम है इसमें, ई या ई के पश्चात ई या ई बराबर ई। अब दोनों में यहाँ भी क्या होंगे, समान स्वर वर्ण होंगे। जैसे रविधन इंद्रः, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ये क्या बन गया, रविंद्रः। ये क्या बन गया, रविंद्रः। रविधन इंद्रः बराबर रविंद्रः। ई प्लस ई बराबर क्या हो गया, बड़ी होगी। फिर है मुनिधन इंद्रः, फिर क्या है, मुनिधन इंद्रः। मुनि ई प्लस ई बराबर बड़ी, मुनीन्द्रः। ये दोनों ही समान स्वर हैं। वैसे कपीशः भी होगा, कपिधन ईशः। सतीन्द्रः, सतीधन इंद्रः। गौरीधन ईशः, गौरी ई धन प्लस ई बराबर बड़ी। फिर है श्रीशः, श्रीधन ई बराबर बड़ी हो जाएगा यहाँ पे भी। कविधन इंद्रः, ई बराबर बड़ी। तो इस प्रकार से हम स्वर संधि को देखते हैं। तो आज हम दो ही नियम इसमें देखेंगे, दो नियम हम इसमें पढ़ेंगे। कल की वीडियो में आपको इससे आगे वाले जो नियम बताए हैं उसको पढ़ाऊंगी। तो अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।